हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची और विलोम। ये दोनों टॉपिक सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और 30 मार्क्स का हिंदी व्याकरण होता है। सीटेट के अलावा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची और विलोम को पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस है 50 क्वेश्चंस का, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जल का पर्यायवाची है ए नीर, बी अनिल, सी धरा, डी तेज। तो जल का अर्थ होता है पानी। इसके कुछ और भी पर्यायवाची हैं, जैसे नीर, तोय, पय। ये सभी जल के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर अनिल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो अनिल वायु का पर्यायवाची और धरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए नीर। अगला प्रश्न है दिन का विलोम है ए प्रभात, बी संध्या, सी रात्रि, डी प्रातः। दिन और रात्रि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। व्याकरण में इनका मानक विलोम माना जाता है रात्रि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है और हम वहां पर गलत करके चले आते हैं। ए अनल, बी पावक, डी बहिग्नि और डी है नीर। अनल, पावक और बहिग्नि सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। नीर का अर्थ होता है जल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सत्य का विलोम शब्द है झूठ, मिथ्या, कपट, असत्य। तो सत्य का शुद्ध और व्याकरणिक विलोम जो होता है ये होता है असत्य। झूठ और मिथ्या समानार्थी लगते हैं, लेकिन ये एग्जाम में इसको सही नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। वन का पर्यायवाची है नगर, अरण्य, ग्राम, गृह। वन का अर्थ होता है जंगल। अरण्य और कानन जैसे शब्द वन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, अरण्य। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक हमें जरूर दे दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। लाभ का विलोम है खर्च, बी घाटा, सी दंड और डी मूल्य। लाभ का अर्थ होता है फायदा, जबकि घाटा नुकसान को दर्शाता है, इसलिए इसका सही जो विलोम है वो है घाटा। चंद्रमा का पर्यायवाची है रवि, भानु, शशि, दिनकर। शशि, इंदु और सोम, ये तीनों जो होते हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। रवि, भानु और दिनकर सूर्य के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि। शशि के साथ साथ इंदु और सोम को भी आप याद करिएगा। मित्र का विलोम शब्द है विरोधी, शत्रु, अपरिचित, पराया। मित्र का अर्थ होता है दोस्त। मित्र के ठीक विपरीत वाला शब्द है शत्रु। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है ए धरा, बी भूमि, सी वसुंधरा, डी गगन। धरा और भूमि और वसुंधरा जो है ये सभी पृथ्वी के लिए यूज होते हैं, लेकिन गगन का अर्थ क्या होता है? ये आकाश होता है। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, अगर आकाश का पूछ लेता है तो आप गगन को टिक करेंगे। शुद्ध का विलोम है मलिन, दूषित, अपवित्र, डी अशुद्ध। शुद्ध का सीधा और मानक विलोम अशुद्ध को माना जाता है। बाकी विकल्प जो है समान अर्थ वाले आपको लग रहे होंगे। राजा का पर्यायवाची है सेवक, नृप, प्रजा, दास। नृप, नरेश और भूप, ये तीन जो हैं राजा के पर्यायवाची हैं। नृप, नरेश, भूप। सेवक और दास राजा के विपरीत वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजा का पर्यायवाची नृप। सुख का विलोम है, सुख का विलोम होगा दुख। इसी का कमल का पर्यायवाची नहीं है पंकज, सरोज, नलिन या वृक्ष। पंकज, सरोज और नलिन ये तीनों जो हैं, ये तीन ऑप्शंस जो हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, पेड़ होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है, कमल का पर्यायवाची ये नहीं है।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जब नहीं वाला क्वेश्चन पूछता है तो इसमें हम अक्सर गलत करके चले आते हैं क्योंकि हम नहीं पर ध्यान नहीं देते। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आशा का विलोम है, तो आशा का अर्थ होता है उम्मीद, और उम्मीद समाप्त होने की स्थिति को हम कहते हैं निराशा। ज्ञान का पर्यायवाची है शिक्षा, सूचना, बोध, अध्ययन। ज्ञान का सही अर्थ है समझ या बोध होता है। शिक्षा और अध्ययन जो है ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, पर्याय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोध। उदय का विलोम है, उदय का अर्थ होता है ऊपर उठना या निकलना, जैसे सूर्य का निकलना। इसके विपरीत जब सूर्य डूबता है तो इसको हम अस्त कहते हैं, तो उदय का विलोम होगा अस्त। वायु का पर्यायवाची नहीं है पवन, समीर, अनिल, अनल। तो अभी हमने बात की थी पवन, समीर और अनल, ये जो तीनों हैं ये हैं वायु के पर्यायवाची। लेकिन अनल मतलब अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनल, यही सही उत्तर भी है। जीवन का विलोम है, तो जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूर्ण विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, और यही कारण है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मृत्यु। साहस का भाववाचक विलोम है डर, भय, संकोच, कायरता। तो साहस एक गुण दर्शाने वाला भाववाचक शब्द है और इसके विपरीत गुणहीन अवस्था को कहते हैं कायरता। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा रुक इसलिए रही हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर आते हैं तो जरूर दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको ज्यादा आता है ये महत्वपूर्ण नहीं, आपका आत्मविश्वास ज्यादा होना चाहिए। दिन का पर्यायवाची है प्रभात, दिवस, संध्या, रात्रि। तो दिन का शुद्ध प्रवास पर्यायवाची जो होता है वो दिवस होता है। प्रभात और संध्या दिन के भाग हैं, लेकिन ये पूरा पूरा दिन नहीं होता है। प्रगति का विलोम है, प्रगति का अर्थ होता है आगे बढ़ना। कभी कभी आपसे अर्थ भी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको अर्थ भी बता रही हूँ। जब किसी चीज में गिरावट आती है तो इसको कहते हैं पतन। धन का पर्यायवाची नहीं है संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, निर्धनता। संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य ये तीनों शब्द धन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो वो है निर्धनता। ऑप्शन नंबर डी, धन का पर्यायवाची यही नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची है निशा, प्रभात, दिवस, प्रातः। निशा, यामिनी और रजनी ये तीनों जो हैं रात्रि के पर्यायवाची हैं। सुबह और प्रभात जो है ये प्रातः या सुबह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रेम का विलोम है द्वेष, क्रोध, विरोध, शत्रुता। तो प्रेम का अर्थ होता है लगाव या स्नेह, इसके विपरीत भावना को हम कहते हैं द्वेष। बालक का पर्यायवाची नहीं है शिशु, कुमार, बच्चा, युवक। शिशु, कुमार और बच्चा ये जो तीनों शब्द हैं ये बालक के लिए प्रयुक्त होते हैं। युवक का अर्थ होता है जवान व्यक्ति। तो यहाँ पर ये युवक जो है ये बालक का पर्यायवाची नहीं है। निर्धन का विलोम है अमीर, धनवान, संपन्न, धनी। निर्धन का अर्थ होता है जिसके पास धन न हो, और निर्धन के विपरीत अर्थ वाला शब्द है धनी। आकाश का पर्यायवाची है गगन, धरा, भूमि, तट। तो आकाश का पर्यायवाची है गगन। आरंभ का विलोम है, आरंभ का अर्थ शुरू करना होता है और इसके ठीक विपरीत को कहते हैं अंत। मृत्यु का पर्यायवाची है, मृत्यु का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, निधन। निधन, देहांत और मरण ये तीनों शब्द मृत्यु के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जीवन और जन्म जो है इसके विपरीत अर्थ रखते हैं। नया का विलोम है प्राचीन, पुराना, जीर्ण, प्रचलित। तो नया का अर्थ होता है ताजा या नवीन होता है। नया के विपरीत जो शब्द है उसको कहते हैं पुराना। भय का पर्यायवाची है डर, चिंता, शंका, आशंका। भय का सीधा सीधा अर्थ होता है डर। चिंता और शंका इससे जुड़े हुए भाव हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भय पर्यायवाची है। स्वतंत्र का विलोम है, स्वतंत्र का अर्थ होता है अपने अनुसार कार्य करने वाला। परतंत्र होता है जो दूसरों पर निर्भर हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। घर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर
आवास निकेतन और सदन ये तीनों घर के लिए प्रयुक्त होते हैं, आवास निकेतन और सदन। लेकिन विहार का अर्थ होता है घूमना या भ्रमण करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। शांति का विलोम है संघर्ष, युद्ध, कलह, शांति, अशांति। तो शांति का अर्थ सुकून और स्थिरता होता है, इसका सीधा और मानक विलोम है अशांति। परिश्रम का पर्यायवाची है मेहनत, विश्राम, आराम, आलस्य। तो परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना, इसके इसका जो विलोम होगा उसको भी ध्यान रख लीजिए, विश्राम और आलस्य। तो पर्यायवाची होगा मेहनत। अगला क्वेश्चन है कठिन का विलोम है, कठिन का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी सरल। नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरिता, तरंगिणी, निर्झर, कूप। तो फ्रेंड्स ये सरिता तरंगिणी जो है नदी के ही शुद्ध पर्यायवाची है, लेकिन निर्झर का अर्थ होता है झरना, जो कि नदी से ही जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन कूप का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कुआं। तो ये बिल्कुल अलग है, कभी कभी ऐसे आपको ऑप्शंस दे देता है सीटेट में, तो आप ध्यान रखिएगा। कूप का अर्थ कुआं, सरिता तरंगिणी नदी और निर्झर का अर्थ झरना, तो उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन कूप बिल्कुल ही अलग है। निर्मल का विलोम है, तो निर्मल का अर्थ होता है साफ या पवित्र और इसका विपरीत होगा मलिन। रवि का पर्यायवाची कौन सा है, रवि मतलब होता है सूर्य और भानु सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। शेष जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं शशि, सुधांशु और इंदु, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। मौन का विलोम है, मौन का अर्थ होता है चुप्पी और इसके विपरीत जो अर्थ होगा वो होगा शोर या कोलाहल। निम्न में से क्रोध का पर्यायवाची है, तो क्रोध, रोष सब समान भाव दिखाते हैं, लेकिन क्षमा, दया और शांति इसके विपरीत अर्थ रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, रोष। उदय का विलोम है, उदय का अर्थ उगना या ऊपर आना होता है, सूर्य के संदर्भ में इसका जो विलोम होगा वो अस्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मार्ग, राह, सड़क। मार्ग, राह और सड़क ये तीनों के तीनों पथ के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन दिशा संकेत देती है, मार्ग नहीं देती है। ऑप्शन नंबर डी सी, क्योंकि ये पर्यायवाची नहीं है। कृपण का विलोम है, तो कृपण का जो अर्थ होता है वो कंजूस होता है, इसके विपरीत उदार स्वभाव वाला व्यक्ति दानी कहलाता है। अल्प का पर्यायवाची है अधिक, न्यून, विशाल, व्यापक। अल्प का अर्थ होता है कम, न्यून भी कम मात्रा को ही दर्शाता है, ये पर्यायवाची होगा। विजय का विलोम है, विजय का अर्थ होता है जीत, परीक्षाओं में इसका विलोम माना जाता है पराजय। सागर का पर्यायवाची कौन सा है, तो सिंधु, उदधि और जलधि ये सागर के पर्यायवाची होते हैं और अन्य शब्द छोटे जलाशयों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सही है, सिंधु ये सागर का पर्यायवाची है। स्वीकृति का विलोम है, स्वीकृति का अर्थ होता है मान लेना, इसके विपरीत अर्थ है अस्वीकृति। तेजस्वी का पर्यायवाची नहीं है, तेजस्वी का अर्थ होता है तेज वाला, मंद इसका विलोम भाव प्रकट करता है। सौम्य का विलोम है शांत, उग्र, सरल, मधुर। सौम्य का अर्थ होता है कोमल, शांत स्वभाव वाला, इसके विपरीत जो शब्द है उग्र, तीव्र और कठोर स्वभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उग्र। फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न था और इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस का सेट समाप्त होता है। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।